नमस्कार, आदाब। आवाज द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में है खास मेहमान राकेश शाह, जो कि एक एजुकेशन काउंसलर हैं, टेक्सला इंस्टीट्यूट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं आजकल के सीबीएसई एग्जाम्स के बारे में। स्वागत है आपका राकेश जी हमारे चैनल पर। सबसे पहले तो मैं अंजलि जी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद आपका, चैनल का भी धन्यवाद कि हमें मौका दिया। उम्मीद करता हूँ कि मैं जो भी यहाँ आपके सामने रखूँगा बच्चों के लिए, वो बच्चों के काम आए। राकेश जी, हमें कुछ टिप्स ऐसे दे दीजिए, क्योंकि आजकल सीबीएसई एग्जाम्स शुरू हो चुके हैं। बच्चे काफ़ी प्रेशर में आते हैं, एंजाइटी होती है, तो उनको क्या टिप्स देंगे कि एग्ज़ाम जो कि एक उत्सव है, तो वो इस उत्सव को कैसे मनाएं? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एग्ज़ाम उत्सव है, हर बच्चे के लिए उत्सव है, क्योंकि ये कैरियर बिल्डअप करता है। जो रिजल्ट परफॉर्म करते हैं उसके बिहाफ पर बच्चे आगे परफॉर्म करते हैं, अपने लाइफ में अच्छी ऊंचाइयों को, अच्छी बुलंदियों को छूते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैं सिर्फ इतना चाहूँगा कि पेरेंट्स से सबसे पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि एग्ज़ाम टाइम चल रहा है, बच्चों ने बहुत मेहनत करी होगी, पेरेंट्स ने देखा भी होगा। अब इस टाइम पर उन्हें फ्री छोड़ दें। जैसे ही उन्हें आप फ्री छोड़ेंगे, आप विश्वास मानिए बच्चों का रिजल्ट में 10% की बढ़ोतरी ऑटोमेटिक हो जाएगी, क्योंकि समय बहुत कम होता है। हर एग्ज़ाम के बीच में गैपिंग होती है, 2 दिन की, 3 दिन की, फिर नेक्स्ट एग्ज़ाम होता है। बच्चों ने जो प्रिपरेशन किया है उसके बिहाफ पर वो इस एग्ज़ाम्स को, अपकमिंग एग्ज़ाम्स को वो अटेंड कर रहे हैं, दे रहे हैं। तो रिजल्ट ओबियसली जब पेरेंट्स और टीचर्स उनको प्रेशराइज नहीं करेंगे, तो ओबियसली बच्चे अपने से बहुत अच्छा वो देने की कोशिश करेंगे और मतलब आपको लगता है कि पेरेंट्स की वजह से ही बहुत प्रेशर पड़ता है बच्चे पर, एंजाइटी बढ़ती है? एंजाइटी बच्चों के दिमाग में नहीं होता, बच्चों के दिमाग में डाला जाता है थ्रू पेरेंट्स, थ्रू टीचर्स। बच्चे कभी किसी चीज़ से नहीं डरते, लेकिन एक माहौल ऐसा क्रिएट कर दिया जाता है बच्चों के साथ कि नंबर्स आने ज़रूरी हैं, अगर नंबर्स नहीं आए तो आपका कैरियर नहीं होगा। जैसे 10th के बच्चों की बात करूं, तो 10th के बच्चों के साथ हमेशा उनके दिमाग पे प्रेशर होता है कि साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, आपको अच्छे नंबर्स लेकर आने। ऐसा नहीं है कि साइंस और कॉमर्स ही कैरियर बनाता है। जितने भी हमारे डिविजन्स हैं, चाहे मैं साइंस की बात करूँ, कॉमर्स की बात करूँ, वोकेशनल की बात करूँ, आर्ट्स की बात करूँ, सब में कैरियर है और बहुत अच्छा कैरियर है। हमें पेरेंट्स को मिलकर उनकी खूबियों को निखारना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि बच्चों के अंदर खूबी किस चीज़ की है, मैथ की है, साइंस में है, कॉमर्स में है, या फिर वो अदर एक्टिविटीज़, आर्ट्स हो गया, वोकेशनल्स हो गया, उसका मूवमेंट उस तरफ है। हम उसको थोड़ा सा पॉलिश करेंगे बच्चे को जिस तरफ वो जाना चाहता है, तो ऑब्वियसली बच्चा बहुत अच्छा करेगा। तो ये तो आपने पेरेंट्स के लिए टिप्स बताए हैं, मतलब उनको प्रेशर नहीं डालना है। टीचर्स के लिए क्या टिप्स हैं? टीचर्स के लिए भी सेम, क्योंकि टीचर्स भी एक तरह का पेरेंट्स का रोल स्कूल में प्ले कर रहे हैं। तो मैं टीचर से भी यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि बच्चों को उन्होंने साल भर बहुत अच्छा दिया, अब लास्ट में सिर्फ उससे उम्मीद करें, उन्हें आशीर्वाद दें, उन्हें बोलें आपने बहुत बेहतर किया है और आप एग्ज़ाम में इससे बेहतर कर सकते हो, आप उसके लिए कोशिश करें। बस इतना ही, इससे ज़्यादा प्रेशर नहीं डालें कि 90% लाना है, 98 लाना है, 90। मैंने जनरली देखा है टीचर्स के ऊपर स्कूल का दबाव होता है, स्कूल को रिजल्ट चाहिए होता है ताकि स्कूल अपने उस रिजल्ट्स को आगे मार्केट में रख सके, अपने बिजनेस को ग्रोथ दे सके। लेकिन ये सब काम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से है। लेकिन मैं अगर बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ, तो ये सारी चीज़ें बच्चों के दिमाग में प्रेशर डालने के लिए क्रिएट की जाती हैं। हर बच्चा 90 में आ सकता है, हर बच्चा 80s में भी आ सकता है। तो इसके लिए उसको दबाव की ज़रूरत नहीं है, उसके चॉइस के सब्जेक्ट के साथ उसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, एनकरेज करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। हम टिप्स और जानेंगे राकेश जी से, क्या क्या टिप्स हैं बच्चों के लिए। क्या आजकल एग्ज़ाम्स का काफ़ी प्रेशर इसको माना जाता है आजकल, बहुत ही, मतलब वो बच्चों को, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, क्या करना है बच्चों के टिप्स बताइए। बिल्कुल, मैं बच्चों को छोटा सा फॉर्मूला बता देता हूँ, जो जनरली मैं हर काउंसलिंग में अपने पेरेंट्स को भी बताता हूँ और बच्चों को भी बताता हूँ। सपोज़ मानिए मेरे घर में 2 बच्चे हैं, एक को मीठा पसंद है और एक को नमकीन पसंद है। ओबियसली मैं मीठे वाले को नमकीन दूंगा, नमकीन वाले को मीठा दूंगा, तो वो खा नहीं पाएगा। लेकिन जिसको मीठा पसंद है, अगर मैं उसको बार बार मीठा दे रहूँगा तो भी वो मना नहीं करेगा उस चीज़ को, वो खाता जाएगा। हालांकि उसका पेट भर जाएगा, तब भी वो डिनाई नहीं करेगा कि मैं नहीं खाऊंगा। इसी प्रकार सब्जेक्ट्स होते हैं। अगर किसी बच्चे की रुचि साइंस में है, किसी बच्चे की रुचि मैथ में है, किसी बच्चे की रुचि आर्ट्स में है, तो उसको पेरेंट्स को और टीचर्स को मिलकर समझना पड़ेगा, बच्चों को एंकरेज करना पड़ेगा, उसके पीछे उस
जिसमें उसकी रुचि है उसको आगे बढ़ाने के लिए। तो बच्चे जिसमें अच्छे नंबर ला रहे हैं, बच्चों को मालूम है कि किस सब्जेक्ट में उनके अच्छे नंबर आ रहे हैं, बस उस सब्जेक्ट के ऊपर वो फोकस करें, हाँ उसको कंटिन्यू करें। और जिन सब्जेक्ट्स में उनके नंबर नहीं आ रहे हैं अभी एग्जाम टाइम में, कम से कम उसके ऊपर एकदम दिमाग ना लगाएं। वो ऑब्वियसली जितना कर रहे हैं उतना वो रिजल्ट दे जाएगा, तो मेहनत करते जाएं, एंजाइटी ना लें। बिल्कुल तो आपके कहने का मतलब ये है, जितना कर रहे हैं उसमें वो रिजल्ट दे जाएगा। लेकिन जो उनको पसंद है सब्जेक्ट, उसको अगर उन्होंने उसके ऊपर मेहनत करा, द बेस्ट करा, द बेस्ट, तो रिजल्ट ऑब्वियसली बहुत अच्छा आएगा, फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आएंगे। जी। तो यानी कि बच्चों को ये मतलब एग्ज़ाम्स शुरू हो चुके हैं, चल रहे हैं, बच्चों को इस तरह के बीच में छुट्टियां भी आ रही हैं, तो छुट्टियों में क्या करना चाहिए? देखिए आजकल फ़ोन भी एक प्रॉब्लम है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। किस चीज़ को, बच्चों को ही बोलिए कि क्या चीज़ अवॉइड करना है, पेरेंट्स को क्या चीज़ अवॉइड करनी है? अभी लास्ट टाइम में तो सिर्फ मैं इतना ही कहूँगा कि सारे बच्चों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि फ़ोन को कम से कम ड्यूरिंग एग्ज़ाम्स अपने से दूर कर दें। बुक्स को अपना फ्रेंड बनाएं। बुक्स में वो सारी चीज़ें हैं जो बोर्ड उसको देता है। सीबीएसई बोर्ड हमेशा बुक्स से ही देता है, जो उनकी एनसीईआरटी की बुक्स हैं उसी से ही आता है। तो बुक्स को अपना फ्रेंड बनाएं, बुक्स को रिवाइज करें, जो सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है उसको मैक्सिमम टाइम रिवाइज करने की कोशिश करें, क्योंकि जितनी बार वो पढ़ेंगे, वो बचपन में क्लास 3rd में सबको एक दोहा पढ़ाया जाता है, करत करत अभ्यास कर जड़मती हो सजान और रस रियावत जात है सिल पर पड़त निशान। ये फार्मूला हर बच्चे के लिए बिल्कुल सटीक बैठता है। जो भी एग्ज़ाम है बस उसको रिवाइज करना है। अब क्योंकि समय नहीं है, अब रिजल्ट लेकर आना है, तो सिर्फ रिवाइज करना है। जो पढ़ा है उसके ऊपर फोकस करना है, जो नहीं पढ़ा वो लास्ट डे में पढ़ के उसके ऊपर कुछ होने वाला नहीं है। कुछ बच्चे ऐसा भी कहते हैं ना राकेश जी की, क्योंकि आप काउंसलर हैं, और कुछ बच्चे ऐसा करते हैं, नहीं मैंने तो सब कुछ कर लिया, अब तो मैं फ़ोन देखूंगा या टीवी देखूंगा। क्या नहीं करना चाहिए और डाइट किस तरह का लेना चाहिए? बिल्कुल, एक तो बाहर का नहीं खाना है, बहुत अच्छा सवाल है आपका। एक तो बाहर का नहीं खाना है, जितने भी फास्ट फूड हैं उसको अवॉइड कीजिए, जितने जंक फूड हैं उसको अवॉइड कीजिए, लाइट डाइट्स लीजिए। और इस समय जितना आप फ्रूट्स लेंगे उतना आपके ब्रेन को ज़्यादा वो कंसंट्रेट करके रखेगा, शांत करके रखेगा, आपको परेशान नहीं करेगा, आपको नींद अच्छी आएगी। और इस समय मैं खासकर बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि पूरी नींद लें, एग्ज़ाम के समय पूरी नींद लें। इस समय प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितनी उन्होंने तैयार कर लिया है, तैयारी कर ली है, उसी के ऊपर उनको रिजल्ट अभी सामने उनको दिखने वाला है। तो पेरेंट्स को क्या, उनकी क्या जिम्मेदारी है अभी इस वक्त एग्जाम के दिनों? बिल्कुल क्योर करना, बच्चे का ध्यान रखना कि बच्चा अपने सब्जेक्ट के ऊपर बुक्स के साथ बैठे, उसके डाइट्स का, उसके खान पान का ध्यान रखें, उसकी सेहत का ध्यान रखें। मौसम, जिस समय हमारे सीबीएसई के एग्जाम्स होते हैं 10th और 12th के, उस समय मौसम भी चेंज होता है, ठंड से बिल्कुल गर्मी आती है, वायरल मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा है। घर से बाहर कम निकलें, स्कूल तक जाएं, स्कूल से वापस घर आएँ और अपने बुक्स को दोस्त बनाएं और बुक्स के साथ आगे बढ़ें। और कुछ अपनी तरफ से एज ए काउंसलर टिप? हाँ बिल्कुल, देखिए बच्चे, सिर्फ मैं इतना चाहता हूँ आप लोगों से कि लास्ट टाइम है, सिर्फ अपने दिल की सुनो। आपका दिल, आपका मन क्या कहता है? हर बच्चे का मन कहता है कि मेरे इस सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। हर बच्चे का, हर बच्चा जानता है, लेकिन जैसे ही दबाव पड़ता है तो उसका दिमाग जो है ना डाइवर्ट होना चालू हो जाता है। तो मैं पेरेंट्स से और बच्चों से सिर्फ इतना कहूँगा कि पेरेंट्स दबाव ना डालें, खुला, टीचर्स दबाव ना डालें, खुला छोड़ दें और बच्चे अपनी मन की सुने। उनको मालूम है कि उनके फेवरेट सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है। मान लीजिए अभी कल 20 तारीख है और कल मेरे ख्याल से साइंस का एग्ज़ाम है 10th का, और साइंस बहुत सारे बच्चों का फेवरेट होता है। तो उनका फेवरेट एग्ज़ाम है, बिल्कुल दिल की सुने, आराम से पोलाइट होकर जितना रिवाइज कर सकते हैं, ज़्यादा प्रेशर ना लें, उतना रिवाइज करें। ओवर कॉन्फिडेंस में ना आए। ओवर कॉन्फिडेंस सबसे खतरनाक बीमारी होती है जो बच्चों के अंदर जन्म ले लेती है। तो ओवर कॉन्फिडेंस में ना आए, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेंट्रेट, रिवाइज, पोलाइट रहना है, शांत रहना है और अपने को सुनना है। फ्रेंड सर्कल में भी नहीं सुनना है, सिर्फ अपने को सुनना है कि उनका ब्रेन और उनका दिमाग क्या चाह रहा है, बस उसके ऊपर उनका कैलिबर कितना है, कितना किया है, कितनी मेहनत और कर सकते हैं, सबसे वो बच्चे को पता होता है। तो यहीं पर आपने सब्जेक्ट्स की बात की, मैं खास तौर पे एक सब्जेक्ट को लेकर बात करूंगी, मैथ्स को लेकर।
मैथ्स का ना एक वो डर होता है, जी। मतलब अजीब सा डर होता है, खास जी। करके गर्ल्स को। पता नहीं आजकल तो गर्ल्स ही बहुत आगे जा रही हैं, जी, जी। लेकिन वो डर जो एक सब्जेक्ट का है, आता तो सब कुछ है लेकिन फिर भी एक डर है मैथ्स का होता है। आपने मेडिकल की बात की, हाँ, सब्जेक्ट की, बिल्कुल। फिजिक्स की, उसमें बचा, लेकिन मैथ का अजीब का वो डर होता है कि ये थोड़ा सा गलती होगी तो क्वेश्चन तो सारा गया गया। तो उस डर को, उस सब पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट को, मैथ को, वो डर कैसे बच्चे बाहर निकालें? देखिए, इसके लिए सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले पेरेंट्स के सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। क्या फिर एक्स्ट्रा ट्यूशन की जरूरत पड़ती है? नहीं, एक्स्ट्रा देखिए नहीं, अब तो वो वक्त है ही हाँ नहीं। हाँ, अब वो समय है नहीं, एग्जाम का टाइम चल रहा है। डर निकालने के लिए पेरेंट्स के सपोर्ट की और टीचर्स के सपोर्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। बच्चा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर नहीं पाएगा, सिर्फ उसके अंदर से डर हटाना जितना है। फॉर्मूलाज उसको आता है, याद बिल्कुल, है, जितना उसने पढ़ रखा है बस उस पे ही उसको कंसंट्रेट करना है। और सीबीएसई का पैटर्न ऐसा पैटर्न रहता है कि हर चैप्टर से कुछ ना कुछ आता है, इसलिए डर निकालने की ज़रूरत है। अगर क्या होगा, 100 में से 60 मिल जाएगा, क्या होगा, बच्चा पास हो जाएंगे, satisfy बिल्कुल हो आराम से। जाएगा। और आजकल तो वैसा हाँ, कंपटीशन भी वो नहीं है कि उसका जितने फेवरेट मार्क्स, सब्जेक्ट वहां कवर करेगा, उस मार्क्स को जो उसका फेवरेट परसेंटेज सब्जेक्ट उसका कवर करेगा। इसलिए पेरेंट्स को चाहिए कि उस डर को निकालने के लिए बच्चों को बोले कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, परेशान मत हो, जितना आएगा उस पे उतना satisfy करो, हो अच्छी तरह और से बेहतर करो। करो, तभी डर निकलेगा। लेकिन अगर हम उसको दबाएंगे कि नहीं चाहिए हाँ, पढ़ो बिल्कुल, पढ़ो, पेरेंट्स ही कहते हैं ना बिल्कुल, कि इतने बिल्कुल, मार्क्स क्यों नहीं आपने लाए, ये टॉपिक नहीं पढ़ा, आपने क्यों नहीं वो लाए। छोड़ दिया। तो बच्चा जिस टॉपिक के ऊपर बेहतर होगा, मैथ की भी बात कर रहा हूं मैं, जिस टॉपिक के ऊपर बेहतर होगा वही भूल जाएगा। कोई एक्टिविटी खास करनी चाहिए इन दिनों? हाँ, एक्टिविटी करनी चाहिए, योगा या करना कुछ? चाहिए, बिल्कुल योगा करना चाहिए। बच्चों को सुबह उठकर कम से कम सूर्य नमस्कार जरूर करना चाहिए। ये एक अच्छा योग है, ये पूरे बॉडी के तंत्र सिस्टम को ठीक करता है। बच्चा एग्जाम टाइम में बिल्कुल पोलाइट रहता है, कॉन्सेंट्रेट रहता है। जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं, मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बच्चे को सिर्फ ये समझाएं कि जब भी वो एग्ज़ाम टेबल पे बैठे, एक बार वो बिल्कुल ध्यान लगाकर उस ईश्वर का नाम ले, अपने क्वेश्चन पेपर को उठाए, अपने क्वेश्चन पेपर को रीड करना चालू करे। क्वेश्चन पेपर जैसे ही रीड करना चालू किया, उसने वो क्वेश्चन टिक करने हैं जो उसको आ रही हैं, उसमें नंबर्स डालने हैं। जैसे 10 क्वेश्चन है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 10 में से 4 क्वेश्चन मेरे को अच्छी तरीके से आता है, तो मैंने 1 2 3 4 करके मैंने नंबर डाल दिया। कौन सा मुझे आता है, बहुत बेहतर तरीके से आता है। फिर उसके बाद जिसमें मैं कंफ्यूज हूँ, मेरे को उसका नंबर डालना है, 5 6 7 8, और जो मेरे को नहीं आता फिर वो 9 और 10, और उसके बाद उसी क्रम में हमें वो आंसर शुरुआत करनी है, लिखनी है। विश्वास मानिए, ये फार्मूला ऐसा फार्मूला है जो हम लोगों ने अपने जीवन पर हमें भी ये सिखाया गया था कि जो आपका बेस्ट पहले आ रहा है उसको, बिल्कुल, तो वो बेस्ट करेगा, उसके नंबर्स अच्छे आएंगे, रिजल्ट अच्छे आएंगे, और जो एंजाइटी है एग्जाम की वो भी दूर हो जाएगी, दूर हो जाएगी। और जैसा भी पेपर हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बहुत ही अच्छा हो रहा है, तो उसके बाद उस पेपर को भूल जाना है और नेक्स्ट की तैयारी शुरू कर देनी है। बिल्कुल, उसका स्ट्रेस नहीं लेना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। यानी कि जो एग्जाम मेरा गया, सपोज मेरा कल साइंस गया, तो मेरे को ये कभी नहीं सोचना उसके बाद कि मैंने क्या किया। मेरा जो नेक्स्ट है, इसके बाद साइंस के बाद सोशल स्टडी का एग्जाम है, फिर मुझे सोशल स्टडी, क्योंकि 2 दिन या 1 दिन का समय मिलता है सोशल स्टडी के लिए, फिर मेरे को तैयारी करनी चालू करनी है। और सेम फॉर्मूला वही अपनाना है कि जो चैप्टर मेरे को आते हैं उन चैप्टर को ज्यादा पढ़ना है, जो चैप्टर मेरे को नहीं आते हैं उनको 1 या 2 बार रिवाइज करना है, बस इससे ज्यादा नहीं कुछ नहीं हो पाएगा। हाँ, कवर नहीं हो पाएगा। हाँ, तो बहुत अच्छे टिप्स दिए आपने, और आपने बताया कि योगा बहुत ज़रूरी है, मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, सूर्य नमस्कार बहुत ज़रूरी है, और खान पान की भी आपने बात कही कि ज़्यादा हल्का डाइट लेना है, दूध लेना है, फ्रूट्स लेने हैं, हल्का ही डाइट लेना है। और पेरेंट्स को बिल्कुल याद रहे कि वो उनको क्या क्या अपने बच्चों के लिए करना है, वो बिल्कुल उसी से उनका बच्चे प्रेशर ना डालें, प्रेशर ना डालें। हम कैरियर काउंसलिंग देते हैं, हम कैरियर काउंसलिंग तक्षशिला के अंदर भी देते हैं। पेरेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, हम कोई चार्ज नहीं करते। एग्जाम के समय में पेरेंट्स को हम लोग बुलाते हैं, बच्चों को हम लोग बुलाते हैं, इवन हम स्कूलों के अंदर जाके भी हम काउंसलिंग करते हैं। बच्चों को बोलते हैं कि अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में ड्यूरिंग द एग्जाम आपको कोई भी डाउट है तो आप तक्षशिला आइए। हमारे कई सेंटर्स हैं दिल्ली के अंदर, साउथ में भी है, ईस्ट में भी है, नॉर्थ में भी है, वेस्ट में भी है। हम कहते हैं बच्चों को कि तक्षशिला आइए, और तक्षशिला में आप जो है आकर हमारे लाइब्रेरी का यूज़ कीजिए,
हमारे जो फैकल्टीज़ हैं उनका यूज़ कीजिए और अपने जो भी डर है उसको ख़त्म कीजिए, जो डाउट्स है उसका तो सॉल्यूशन एग्जाम वहाँ से डर लीजिए। नहीं है, एग्जाम उत्सव है। नो टेंशन, नो नो टेंशन। वरीज। हाँ हाँ बिल्कुल। मैं लास्ट में जाते जाते यही कहूंगा, आपने एग्जाम बहुत दिया, आपने एग्जाम प्राइमरी में भी दिया, आपने एग्जाम क्लास 1 में भी दिया, आपने एग्जाम सेकंड में भी Of दिया, course. इवन 9th में भी आप एग्जाम देके क्लास 10th में पहुंचे हो, 11th का एग्जाम देके आप क्लास 12th में पहुंचे हो, और इसके बाद अभी आपने प्री बोर्ड का एग्जाम दिया। तो जब आप ये हंसते हंसते दे दिए, आप सारे एग्जाम अब तक हंसते हंसते दे दिए, मैं बच्चों से कहना चाहता हूं तो फिर इसकी डर लेने का या एंजाइटी लेने का, इसे घबराने की जरूरत ही नहीं है। ये तो और आपको बेहतर करके दे देगा और अच्छा करके दे देगा। क्योंकि आप तो, मैंने देखा है बच्चों को जब प्री बोर्ड से बाहर निकलते हैं तो बहुत खुश होते हैं, प्री बोर्ड ही मेन होता है, वो डर खत्म हो जाता है तो वहीं पे। लेकिन जब वो, मैंने ये भी देखा है कि जब वो मेन एग्जाम में बैठते हैं तो वो घबरा जाते हैं कि मेरा इंग्लिश ठीक नहीं गया, मेरा हिंदी ठीक नहीं गया, मेरा ये ठीक नहीं गया। शायद उनके दिमाग में ये होता है कि प्री बोर्ड ट्रायल था और मेरे को फाइनल आगे देना है, वो सेटअप नहीं बना। एग्जाम है, हर एग्जाम बहुत जरूरी है। तो मैं बच्चों से यही कहना चाहता हूँ, बच्चों हर एग्जाम है, अंजलि जी जैसे आपने कहा, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मुस्कुराते रहें और मुस्कुरा कर एग्जाम दें, मुस्कुरा कर पढ़ाई करें, सबका सॉल्यूशन अपना कैरियर बनाएं। बिल्कुल बिल्कुल, और सब अपना कैरियर बनाएं। सब यूनिक हैं, सारे बच्चे यूनिक हैं, सबका कैरियर बिल्डअप है, सबका भविष्य सुनहरा है। बस आपको अपने दिल की, अपने मन की सुननी है। पेरेंट्स से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, टीचर्स से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, बच्चों को ज़्यादा प्रेशराइज ना करें, उन्हें किसी सब्जेक्ट को लेकर डराएं नहीं, उन्हें घबरान, यानी कि उनके अंदर घबराहट पैदा ना करें। कोशिश करें बच्चों को एग्जाम सेंटर तक लेकर जाएं। जनरली पेरेंट्स बोलते हैं कि बच्चे खुद जाएं, लेकिन इन सब चीज़ों का ध्यान देना चाहिए एग्जाम में, क्योंकि दोबारा नहीं होगा, री लग जाएगा। अगर किसी कारणवश ट्रांसपोर्ट में दिक्कत हो गई, बच्चे को चोट लग गई, मैंने देखा है सुबह की भीड़ मैंने देखी है, बहुत होती है, बहुत तो होती है। पेरेंट्स से मैं ट्रैफिक जैम होता है, बिल्कुल बिल्कुल, कि 1 उससे भी प्रेशर पड़ता है। हाँ, उससे बच्चे को दिमाग पे काफी प्रेशर पड़ता है। 1 सवा घंटा 1.5 घंटा पहले घर से निकले, 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा पहले आप एग्जाम सेंटर पे जाएं, बाहर आराम से रिलैक्स होकर खड़े रहें, बुक्स ना लेकर जाएं बच्चे। मैंने देखा है जनरली स्कूटर के पीछे, गाड़ी के अंदर पीछे सीटों पर बैठकर बच्चे, लास्ट टाइम में कुछ नहीं हो सकता। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, बस फोकस, हाँ, जो आपने पढ़ा है उसको बेहतर देकर आए, इसलिए बुक्स ना लेकर जाएं। सिर्फ जो एडमिट कार्ड होता है, जो कैरी करके पेन पेंसिल या जिस उससे एग्जाम से रिगार्डिंग जो भी आपकी स्टेशनरी है, सिर्फ आप वो लेकर जाएं, तो रिजल्ट बहुत बेहतर आएगा। पेरेंट्स का दोनों का फुल सपोर्ट चाहिए। हाँ, पेरेंट्स, टीचर्स और बच्चे तीनों का फुल सपोर्ट चाहिए। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी इन टिप्स का। बहुत जरूर हमारे बच्चे ये टिप्स अपनाएं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।